कहते हम आज एक ऐसे खास शख्सियत से बात करने वाले हैं जो कॉमेडी की दुनिया में अपना तहलका मचा रखा है। जैसे हम जानते हैं जॉनी लीवर जो बहुत ही टॉप कॉमेडियन है, उन्हीं के साथ साथ उन्हीं जैसे जॉनी लीवर ने उनको खुद एक प्रोग्राम में बहुत बड़े कहते हैं कि उनको नवाजा गया है, अवार्ड से नवाजा गया। जॉनी लीवर खुद ने उनकी कॉमेडी देखी और उनको बहुत बढ़िया लगा। उस कॉमेडी प्रोग्राम में जॉनी भाई ने इनसे एक बात कही कि हंसाने का जिनका अरमा नाम है संजीव वर्मा। ओहो, जहाँ मिले तो सर जुओं को मिला नया घर, इस सर से सर मिलाइए जुओं का वंश बढ़ाइए। चाहने वालों को संजय वर्मा का लीड इंडिया के माध्यम से कृष्ण जी, वी आर गिविंग स्पेशल थैंक्स फॉर यू कि आपने मुझे इतने प्यारे दर्शकों से मुझे अपने चैनल से मिलवाया लीड इंडिया से। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक्टर या कॉमेडियन बनने से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं संगीतकार बनूँ, यानी गीतकार और गायक बनूँ। तो एक गीत मैं पहले सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सनम तेरी कसम। बिल्कुल 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 हम चाहेंगे। हाँ, तो मैं बोलना चाहूँगा लाइट कैमरा एक्शन। यस, इंडिया, लीड इंडिया। कितने भी तो कर सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। कितनी भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। सबकी पसंद है लीड इंडिया, संजय वर्मा का कृष्ण भाई के साथ प्यार भरा नमस्कार। यस, जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू ही। जो आज है आरज़ू मेरी, वो कल तेरी आरज़ू होगी। जितना तरसाएगा मुझको उतना ही तरसेगा तू ही। जो आज है आरज़ू मेरी, वो कल तेरी आरज़ू होगी। बड़ा प्यारा है तेरा जुल्म सनम तेरी कसम, हाँ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। हाँ, सुनते रहिए, देखते रहिए संजय वर्मा के साथ। थैंक यू। वाओ, मज़ा आ गया। मतलब मैंने पहली बार देखा एक मेल को फीमेल की वॉइस में भी गाते हुए। ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार है। अच्छा, और मैंने सुना कि और भी बहुत सारे 10-12 आवाज़ भी गाते हैं। वो कौन कौन सी क्या है? क्या है कि जैसे मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ तो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ कि भाई हेमंत कुमार कैसे गाते थे, या केएल सेगर साहब कैसे गाते थे, किशोर कुमार जी कैसे गाते थे। तो कुछ लाइन से मैं करता हूँ। जैसे मान लो केएल सेगर साहब, मेरे याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, हमें भूल जाना, मेरे याद में। क्या बात। जैसे शमशाद बेगम, तलत महमूद है नी। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। टा 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 मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ
से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। रफ़ी साहब, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। मुकेश जी, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। बहुत बढ़िया। किशोर कुमार, बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है, जमाने के साथ लीड इंडिया न्यूज के साथ चलते चले जाओ, फिर ये इंडिया तुम्हारा, लीड इंडिया तुम्हारा है। कहना है आज तुमसे पहली बार हो, तुम ही तो आए हो जीवन में मेरे, लीड इंडिया पहली बार। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। और जैसे मान लो हेमंत कुमार, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। बहुत खूब। जैसे मान लो, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जैसे सलमा आगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जैसे महेंद्र कपूर, नंदनी मथुरा चली, आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बसेती हूँ लोग। मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ वासुदेव, मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं लीड इंडिया के साथ लीड करूंगा और हर न्यूज को देखूंगा कृष्ण भाई के साथ। हे कृष्ण, हे पार्थ। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। जैसे ही आप दिलों पर राज कर रहे हैं। अब जैसे ही मान लो अदनान सामी, भीगी भीगी रातों में कभी तुम आना, ऐसी बरसातों में आना, तेरी ऊंची शान है माना, मेरी अर्जी मान ले माना, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, मुझको लीड इंडिया दिलवा दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, कैसे बेसु को दिया है, ऐसे बेसु को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, लीड इंडिया मुझे दिला दे। क्या बात, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने सुना आप मिमिक्री आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट की आप बहुत ही बेहतरीन मिमिक्री करते हैं और उसके तरफ आपने बहुत बढ़िया एक छवि बनाई है। तो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनकी आप मिमिक्री करते हैं? जैसे मिक्का से मुझे याद आया कि मैं मिक्का सिंह जी के पास में रहा तो मैंने कुछ गाने उनके लिए लिखे फिल्मों के। अच्छा, आप गाने भी लिखते हैं? हाँ, जैसे गाना एक गणपत चल दारूला, ज्यादा थोड़ा कम थोड़ा पानी मिला, टेबल वेबल साफ कर देना ना, गणपत। तो ये गाना मैंने लिखा और बैराग मिश्रा ने, सबने मिल के लिखा है। खासतौर से 70% गाना मेरा है, मैंने लिखा है गाना। और उसमें फिर मिक्का जी से थोड़ा सा मेरा नाराज़गी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि मिक्का, वी आर गिविंग स्पेशल थैंक्स मिक्का जी, जिन्होंने मुझे यानी ऐसे गाने लिखने का मौका दिया, मुझे पूरा सहयोग किया। कई गाने, एक भाई तूने पप्पी क्यों ली, ये रॉकी सावंत जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसमें मैंने भी गाया है, मीट ब्रदर उन्होंने भी गाया है, मिक्का जी ने भी गाया है। तो और
और भी भजनों के या जैसे कुछ स्थानीय लोकल जो सॉन्ग्स होते हैं उस सब तरह के गाने में लिखता हूँ, गाता भी हूँ खास तौर से। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि मिका पाजी, मिका सिंह जैसे बहुत बड़े सिंगर के साथ में आपने काम किया है और उनसे सीखा और बहुत सारी प्रेरणाएं ली और आप ये कर रहे हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं नए आर्टिस्ट के लिए बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत हैं आप। हाँ, जहाँ संगीत का नाम आता है तो, लेकिन मैं कॉमेडियन भी हूँ तो हमारे जो गॉड फादर हैं यानी हमारे जॉनी लीवर साहब, अच्छा, क्या हमारी उनकी एक यूनियन है मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई, ओके, यानी कुल मिला के शॉर्टकट में कहते हैं माम। ओके, तो हम सबकी वो माँ है, ओके। वो जो यूनियन है वो, उसमें हमारे जो बॉस हैं वो हमारे जॉनी लीवर साहब हैं, जिनको मैं नमन करता हूँ। कमाल ले बाबा, कमाल ले बाबा, देख तेरी लीड इंडिया, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ कॉमेडी बेस पे। और हमारे जो हमारे ये जो एक्टिंग करने का, जो कॉमेडी करने का शौक मुझे लगा, हमें ताऊ जी के लड़के कानू वर्मा, ओके, जो जब हम गांव में पलवल में, मैं पलवल का हूँ, पलवल फरीदाबाद, ओके, तो वो कॉमेडी करते थे, स्टेज पे कॉमेडी करते थे, तो मैं उनको देखता था छोटा सा, तो मैंने उनको अपना आदर्श माना, कानू वर्मा जी को। क्या बात, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक मैं पहुँचा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार बेहतरीन मुलाकात आज हमारे बीच में है संजय वर्मा जी। वैसे कॉमेडियन के सुपरस्टार बन चुके हैं, बॉलीवुड में धमाका मचाया हुआ है। उसके साथ साथ हम सुनने वाले हैं बोगेम्बो के बारे में भी, और वैसे कई मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। आज हम उनके द्वारा ऐसे आर्टिस्ट के बारे में सुनेंगे। चलिए सर, बताइए हमें मिमिक्री किस किस आर्टिस्ट की आप करके हमें बताने वाले हैं? अरे भाई मोकेम्बो, खुश हुआ भाई, मैंने कहा डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता है। अरे बेटा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। अरे गुलाटी, अरे बंदर कितना ही बुरा हो जाए लेकिन वो गुलाटी खाना नहीं भूलता। भाई बख्तावर, भाई तुम तो हमसे भी ज्यादा कमीने निकले, करण अर्जुन को साइड निकाल दिया। मोकेम्बो खुश हुआ। अरे मैं ऐसा सिस्टम करूंगा कि पुनर्जन्म का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और मुझे लोग लीड इंडिया पे देखेंगे, लीड इंडिया पे न्यूज में। मुकेम्बो खुश हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही शानदार। और जैसे प्राण साहब, मैंने कहा साईं, प्राण जाए पर बच्चन न जाए, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। माँ कसम, ये वादा मैंने किया था तोड़ देता, ये वादा मेरे दोस्त जी ने किया था। भैया ये 2.5 किलो का जब उठता है ना, आदमी उठता नहीं, ताली बजाने लगता है। लीड इंडिया चैनल पे भाई, प्यारे भाई और बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और लीड इंडिया देख के जोरदार तालियां बजाना चाहिए। मित्रों देखते रहो, मत रहो। जी हाँ, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और हाँ, वैसे मुझे आप मेरी कॉमेडी को देख भी सकते हैं, अपना एक छोटा सा चैनल भी है। बोलना चाहूँगा, संजय वर्मा एक्टर। यू कैन सर्च मी इन यूट्यूब एंड गूगल में। क्या समझे? बाकी आप बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कई वर्षों के कॉमेडी करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, थिएटर भी किया है। कई सीरियल्स में मेरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें मैं अब्दुल की दुकान का पड़ोसी चमको लॉन्ड्री वाला, जो प्रेस इस्त्री वाला होता है, वो बनाऊँ। और अकबर बीरबल सीरियल आया था, अलादीन सीरियल आया था, भाभी जी घर पे है सीरियल, उसमें भी यानी मैं कई कैरेक्टर में छोटे मोटे हर तरह से किरदार होता है। अच्छा बनाना चाहिए, तो हर किरदार में मैं हर सीरियल में कहीं ना कहीं नज़र आता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और संगीत से मुझे प्यार तो करता हूँ, बिल्कुल। पार्ट टाइम में शोज़ भी करता हूँ, इवेंट भी करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। क्या बात है। बावजे आटा माची सटकली, शास ने भविष्य का रोटी सटकली, चाय सटकली, अपनों ने लूटा गैरों में कदम था, हमारे कष्टे भाई तो भाई पानी बहुत कम था। क्या बात है। मेहरबान कर देना। लीड इंडिया देखते रहो। सारा शहर मुझे लीड इंडिया के नाम से जानता है। कृष्ण के साथ देखते रहिए लीड इंडिया। क्या बात है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा कहते हैं। मैं जो भी देखता हूँ बड़े प्रेम से देखता हूँ। लीड इंडिया प्रेम नाम है मेरा। अरे मैं जानता हूँ। अरे रेलगाड़ी मेरे दिल के रोज ना बोले डुक 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 रेलगाड़ी।
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ, और वैसे मैं कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स को चाहिए कि जिस बच्चे का जिस कला के क्षेत्र में, पेंटिंग में, यानी किसी भी लीड में तरीके से, यानी कि पॉजिटिव तरीके से उसका ध्यान कहीं भी है, तो उसको बच्चे को हौसला बढ़ाना चाहिए कि उसको उसी क्षेत्र में जाना। किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, किसी को इंजीनियर बनने का शौक है, किसी को पुलिस में जाने का शौक है, किसी को फौज में जाने का शौक है, किसी को एक्टिंग करने का शौक है, किसी को सिंगिंग करने का शौक है। तो हर क्षेत्र में माँ बाप को, पेरेंट्स को बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और उससे पहले बच्चों को भी चाहिए कि इस लाइन में आने से पहले, किसी भी लाइन में आने से पहले, कि वो चाहे कि पहले उसमें वो तैयार तो हो जाए। बगैर तैयारी के यहाँ धक्के खाने में, हर फील्ड में धक्के खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होता है कि फिर उसमें पूरी मार्केट में इमेज ख़राब हो जाती है कि उस पर कुछ नहीं आता। इसलिए तैयार हो क्या हो। जैसे एक फौजी होता है ना, जब वो युद्ध क्षेत्र में जाता है तो बिना यानी तैयारी की जाएगा तो वो मारा जाएगा, फंस जाएगा। तो इसलिए तैयारी के साथ जब जाता है तो पूरे दुश्मनों को सफाई करके आता है। तो इसी तरह ये भी जंग का मैदान है, कला क्षेत्र भी जंग का मैदान है, पूरा संसार जंग का मैदान है। आप जिस उसमें लीड में काम करना चाहते हो उसमें सक्षम रहना चाहिए। जी, अंत में सर हम एक बात और पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है और सपनों का शहर कहा जाता है, मायानगरी है। हिंदुस्तान के हर एक युवा, बालक, लड़के लड़कियां, सबके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि हम भी मुंबई जाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप यहां पर पहुंचे थे तो वो आपके स्ट्रगल की लाइफ क्या रही? क्या आपने भी स्ट्रगल किया है? डायरेक्ट कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एंट्री हुई आपकी? देखो मैं बताऊँ कि यहाँ पर इंडस्ट्री किसी की सगी नहीं है। यहाँ सगी स्टार पुत्रों की भी नहीं है। ओके, ठीक है ना, बड़े बड़े स्टार हैं, उनके पुत्र हैं। तो यानी कि यहाँ पर सबका नसीब चलता है। एक बार बाप जो स्टार है या जो कोई भी है वो पुश कर दे एक बार। जैसे मान लो हमारा कोई गॉड फादर है, वो एक बार पुश कर सकता है। आगे एक फिल्म में हमने काम कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म तो आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले तो मेहनत काम करती है, टैलेंट काम करता है, नसीब काम करता है। दोनों तीनों की मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपनों में जान होती है, कर्म में जान होती है। और उड़ान बातों से नहीं, पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। तो हर क्षेत्र में डोंट लॉस साइड, यानी हमको हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा इसके बाद चलते चलते लीड इंडिया से, बिल्कुल ठीक है। हेलो हेलो तो चलते चलते बोलूँगा, बोलो। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, क्योंकि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों, परसों नहीं, परसों। कहाँ? लीड इंडिया पे चैनल में आऊँगा, लीड इंडिया के चैनल में आऊँगा, संजय वर्मा कृष्ण के साथ बंसी बजाऊंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूब। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत सारे अपने टैलेंट को दिखाया। और हमारे जो नए न्यू कमर्स होते हैं, स्टार जो लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, उन्हें एक रास्ता दिखाया कि वो पूरी तैयारी के साथ पहुँचे। बिना तैयारी के साथ अगर हम मुंबई आते हैं तो बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और कई लोग इससे निराश होकर अपने रास्ते बदल लेते हैं। ओके, तो देखा आपने ऐसे ऐसे कलाकार की कोई उम्र नहीं होती है। छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, हमारा मकसद है लीड इंडिया और हम सभी का एक ही मकसद है कि वो टैलेंट, वो कलाकार जो कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं उनको निकालना और लीड इंडिया में चैनल पर लेकर आना और उनको प्लेटफॉर्म देना है। उनको एक नई उमंग, नए जोश, नया जुनून देना है ताकि वो अपने जीवन में एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके, नई उड़ान भर सके। दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे जल्दी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।